Good morning, student. Now we continue our exercise 12.2 fifth question. Start now. देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है गिवन बेटा, चेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन. आपको किस में चेंज करना है? इन फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है. आप प्रीवियस क्लासेस में ये सीख चुके हैं बेटा कि लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं. ठीक है, अब इसके अंदर 4 है और इस तरह क्या है 12 है, तो दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं है और डिनोमिनेटर सेम नहीं है, लाइक में चेंज करना है. तो इट मीन्स हमें दोनों डिनोमिनेटर्स को क्या करना होगा, दोनों नंबर के इक्वल करने होंगे, सेम करने होंगे. ठीक है, तो अब आप सबसे पहले ये देखेंगे कि जो कोई दूसरा मतलब जो बड़ा नंबर है वो स्मॉल नंबर के टेबल में आता है या नहीं आता. तो 12 4 की टेबल में आता है. कहाँ पर आता है? 3 पर. तो अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन फिफ्थ ए पार्ट 3/4 5/12. ठीक है, 3/4 है. अब आपको क्या करना है इसके अंदर, मैंने आपसे पूछा था कि ये कहाँ आता है. ठीक है, तो अब ये कहाँ आता है बेटा, 12 4 की टेबल में कहाँ आता है? 3 पर. तो इट मीन्स आप इस नंबर को डिनोमिनेटर को भी 3 से और न्यूमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो. तो 3 3 9 4 3 12. तो अब ये जो दोनों नंबर हम लिखेंगे यहाँ पर 9/12 और ये 5/12, ये दोनों क्या हो जाएंगे? आर लाइक फ्रैक्शंस. ठीक है, आर लाइक फ्रैक्शंस. ठीक है बेटा, इसके बाकी के पार्ट आप अपने आप करेंगे. अब इसमें है जैसे 7, ये 5 और 7 है, दोनों डिफरेंट हैं और बिग नंबर 7 है. 7 5 की टेबल में आता ही नहीं है. तो अब आप इसमें क्या करेंगे बेटा, 7 को तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो और 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो. मतलब आप उल्टा वर्क कह दो इसे. ठीक है, कि हम उल्टा ही कर देते हैं कि इसके डिनोमिनेटर से तो इसको मल्टीप्लाई और इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई. ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखो 3/5 एंड 5/7 था. हाँ जी, बी पार्ट 3/5 5/7. मैंने आपको कहा कि इसे तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दो? 7 से. और ये आपको पता ही है कि जो फ्रैक्शन नंबर होते हैं उसके अंदर जिस नंबर से हम न्यूमिनेटर को कर रहे हैं डिनोमिनेटर को कर रहे हैं, सेम ही नंबर से दोनों को करना पड़ेगा. तो इसमें हमने कहा था कि 5 से कर लो. तो अब ये क्या आ जाएगा, 3 7 21, 5 7 35, 5 5 25, 7 5 35 आर लाइक फ्रैक्शन. ठीक है, बाकी क्वेश्चंस आप खुद करेंगे. ठीक है, और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, चलो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ. 12 और 15 है, इनमें भी आप 15 की टेबल में 12 नहीं आता बेटा. ठीक है, बट आप ये देखो कि 12 और 15 जो है वो दोनों किसकी टेबल में आते हैं? 3 की टेबल में आते हैं ना. तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी 3 से डिवाइड कर देंगे, नीचे भी 3 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, इधर भी 3 से डिवाइड, इधर भी 3 से डिवाइड. ठीक है, तो जब आप ये डिवाइड करोगे 7 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका ये बिग आंसर हो जाएगा. चलिए आप इसे डिवाइड वाला प्रोसेस रहने दीजिए. ठीक है, आप इसमें करेंगे या तो आप सीधा यही समझ लीजिए बेटा इस चीज़ के लिए कि देखो 12 की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो 15 की टेबल में भी आ रहा हो? 60 है ऐसा नंबर. 12 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 60 आता है. 15 की टेबल में भी 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आएगा. तो इसको तो आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से और इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 से. ठीक है, तो ऊपर भी 5 से करना, नीचे भी 5 से. तो ऊपर करोगे तो 7 5 35, 12 5 60 और यहाँ 4 से करोगे तो यहाँ आएगा 32 और यहाँ आएगा 60. तो ये दोनों चीज़ें 60 60 आ जाएंगी ना बेटा, तो ये सेम हो जाएगा. ठीक है, या फिर आप ये करो कि एलसीएम मेथड बताया था आपको, एलसीएम वाला मेथड भी ले सकते हो, तो उसकी हेल्प से भी हो जाएगा ये. अब यहाँ पर है 25 एंड 15. ठीक है, अब इसमें भी क्या रहेगा आपका
वही फंडा रहेगा जो इसमें था कि आपको क्या देखना पड़ेगा, डिवाइड वाला। बट ऊपर जो नंबर है ना वो डिविजिबल नहीं है किसी से भी, तो उसमें प्रॉब्लम आती है आपको। तो इसके लिए भी आप क्या करेंगे, 15 और 15 का और 25 का आप एलसीएम ले लो, जो एलसीएम आता है वो नीचे लिख लेना, ठीक है। ऐसे ही अपने तीनों नंबर्स, ठीक है। चलिए आज अब आपको ये वाला क्वेश्चन अपने आप करेंगे। अब हम देखेंगे अनलाइक को लाइक में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। अनलाइक नंबर्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं लाइक में। अब ये अनलाइक ही तो थे, इन्हें कैसे कन्वर्ट करना है लाइक के अंदर, ठीक है। वही है चेंज दीज नंबर्स लाइक, ठीक है। लाइक में चेंज करना है इन फ्रैक्शंस को। इस एग्जांपल के अंदर एक नंबर तो है 2/9 और एक नंबर है 5/6। तो हमने 9 का भी एलसीएम ले लिया, 6 का भी एलसीएम ले लिया, ठीक है। 9 का एलसीएम 3 × 3 हो गया, मतलब फैक्टर्स इसके, और इसके क्या बन गए 2 × 3। अब एलसीएम में आपको पता है कि जो कॉमन आ रहा होता है वो तो ले लेते हैं और बाकी जो बच गए हैं वो भी लेते हैं। अब इसमें कॉमन तो एक ही 3 आ रहा है ना, तो एक 3 ले लिया हमने। अब बच क्या गया, एक तो 2 बच गया और एक 3 बच गया, तो ठीक है। 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18। तो अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, 18 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इसी से ही करना है हमें, ठीक है। क्वेश्चन को आगे देखो, एलसीएम ऑफ 9 and 6 is 18, ठीक है। तो अब 18 से जब 9 को हमने डिवाइड किया तो 2 आया, और 18 से 6 को डिवाइड किया तो 6 से 18 को किया तो 3 आया, ठीक है। तो इट मीन्स जो फर्स्ट नंबर है उसको तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये यहाँ बेटा बाय मिस्टेक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 2 के प्लेस पर यहाँ 3 है, ठीक है। तो अब आपके फ्रैक्शन क्या हो गए, 4/18, 15/18। अब डिनोमिनेटर सेम है तो ये क्या हो गए, लाइक फ्रैक्शंस हो गए, ठीक है। ये जो आपका लास्ट एक्सरसाइज में 12.2 में जो क्वेश्चन था वो इसमें ही आना चाहिए था, उसमें नहीं आना चाहिए था, क्योंकि एकदम उसमें नहीं हो सकते थे क्वेश्चन, ठीक है। विदाउट एलसीएम आपको एकदम टेबल अपने माइंड में लाने में टाइम लग जाता है, ठीक है। तो आप क्या मेथड लेंगे उस क्वेश्चन में भी, सीधा तीनों नंबर्स का पहले डिनोमिनेटर्स का क्या लोगे, एलसीएम लोगे। एलसीएम के बाद डिनोमिनेटर से उस नंबर को डिवाइड करो एलसीएम को, ठीक है। तो जो आंसर आता है उसी से आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है बेटा। उन नंबर्स को सबके डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट नंबर से ही कर देना, ठीक है। अब दो नंबर्स को या इससे ज़्यादा नंबर को कैसे कंपैरिजन किया जाता है कि कौन सा स्मॉल है कौन सा ग्रेटर है। अगर सारे नंबर आपके डिनोमिनेटर वाले जो हैं वो सेम हो, इट मीन्स लाइक फ्रैक्शन हो, तो उसमें इजी रहता है आपको बताना। आप क्या करेंगे, सिर्फ अपने न्यूमरेटर वाले नंबर को देखेंगे। अब जैसे 1 है जो, ठीक है। अब ये क्या है, स्मॉल है ना इस 2 से, तो इसमें तो हम जैसे अपने नंबर्स को देखते हैं वैसे ही देखना है, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन में तो बहुत इजी होता है बताना कि कौन सा नंबर स्मॉल है कौन सा नंबर ग्रेटर है, ठीक है। अब आप इसमें देखें, अनलाइक में वही है प्रोसेस कि पहले आप एलसीएम लेंगे फिर उसके बाद देखेंगे, ठीक है बेटा। देखो जैसे ये 12.3 है आपकी, अब इसमें पुट करने के लिए आपको साइन दिया हुआ है, तो कुछ तो आपके पास क्या है, लाइक है फ्रैक्शंस, तो लाइक फ्रैक्शंस में तो आप इजीली बता देंगे। बट जो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं उनको पहले आप किस में चेंज करोगे, लाइक फ्रैक्शन में, उसके बाद ही आप बता पाओगे। अब अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना मैंने आपको बताया हुआ है, आज आपको खुद ट्राई करने हैं 1 and 2 क्वेश्चन, ठीक है बेटा। थैंक यू। और लास्ट एक्सरसाइज का 12.2 का 5 क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ठीक है। थैंक यू बेटा।